जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार सहायक सचिवालय का रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का दिए गए 75 जीके जीएस एवं करंट अफेयर्स को अध्ययन करने वाले हैं। यदि आप लोग मैथ रीजनिंग सहित 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़कर आप फुल प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है जो पहले आप तक पहुँचे। आप लोग इस वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 में कहता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन होता है? तो विश्व व्यापार केंद्र होता है, यानी कि WTO। WTO की स्थापना मार्केट समझौता के अंतर्गत 1 जनवरी 1955 में हुआ था, 1995 में हुआ था। और वर्तमान में WTO के 164 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। केवल 2, यानी कृषि है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों में कृषि, खनन, वानिकी, चारागाह, शिकार, मछली पकड़ने और उत्खनन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, निम्नलिखित में से कौन अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं? तो सत्ताधारी दल के सदस्य होते हैं जो अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 164 में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? तो भाग 3 में। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है और भाग 1 में भारतीय संघ में उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है और भाग 4 है जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो अशोक थे। अशोक के शासनकाल 273 से 232 BC तक था और अशोक का राज्याभिषेक 269 BC में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खान अब्दुल गफर खान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बादशाह खान के नाम से भी जाने जाते हैं। विषुवत कितने डिग्री अंश अक्षांश को दर्शाती है? तो 0 डिग्री अक्षांश को है जो दर्शाता है। और विषुवत है जो कि पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग भूमंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के धारक कितनी राशि जीवन बीमा रक्षण प्राप्त करते हैं? तो 2 लाख। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। शेखर नाइक किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो शेखर नाइक एक भारतीय नेत्रहीन क्रिकेटर हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जो भारत के राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान भी थे। भगवान जगन्नाथ रथ की यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो उड़ीसा राज्य का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, किस समिति की सिफारिश पर ग्राम पंचायत या पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त किया गया है? तो सिंधवी समिति के सिफारिश पर। सिंधवी समिति की सिफारिश 1986 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी एक राजनीतिक जीवनी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो एंडी मैरिनो थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन सा देश है जो G4 देशों में नहीं शामिल है? तो पाकिस्तान नहीं शामिल है। G4 के अंतर्गत ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और भारत शामिल है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। नदी अब पड़ोसी देश के साथ समझौते। तो सिंधु नदी का संबंधित किससे है? तो पाकिस्तान के साथ है। और गंगा नदी का संबंध बांग्लादेश के साथ है और कोसी नदी का नेपाल के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है, 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को किस वर्ष में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जल प्रपात बनाती है? तो कावेरी नदी। कावेरी नदी पश्चिमी समुद्र जलप्रपात है जो कि बनाती है।
वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई थी? तो चीन में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए सही है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। NNP बराबर GNP माइनस मूल ह्रास। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कौन सी नदी है जो जोग जलप्रपात सृजित करती है जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है? तो शरावती नदी पर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल हिमालय में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता निम्नलिखित में से किसे ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है? तो हिमा दास को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कहता निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नहीं है? तो लमन। लमन एक उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नहीं है बल्कि बालिकाओं के समूह द्वारा एक छंद की रचना करने किया जाता है लमन के द्वारा। शास्त्रीय नृत्य और आज का कौन सा युग्म सही नहीं है जो बताना है? तो कुचिपुड़ी का संबंध कर्नाटक से नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है और मोहिनीअट्टम जो कि केरल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। केवल एक है जो कि सम्मिलित नहीं है। शासक और वंश का कौन सा युग्म सही है? तो कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से था और सतकर्णी का संबंध सातवाहन वंश से था। अनुप्रयुक्त दोनों कथन का युग्म जो कि सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 54 से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता ओमान की राजधानी कहाँ स्थित है? तो मस्कट। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो वस्तुओं और सेवाओं पर कर जो लगाया जाता है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता महात्मा गांधी की नई श्रृंखला में 500 रुपये के नए नोट का रंग किस कलर का है? तो स्टोन ग्रे कलर का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मेजेंटा है जो किसका कलर है? तो आप लोग याद में रखिएगा मेजेंटा जो है 2000 के नोट का कलर है। अंतरवर्मन किस वंश का शासक थे? तो गंग वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रयुक्त दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है परंतु ओडिशा में एक जीविका फसल है। रोपण कृषि में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया था? तो 1829 ईस्वी में लगाया गया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का जन्म कहाँ हुआ था? तो साउथहैम्पटन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितना मीटर है? तो 6000 मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है भारतीय संविधान में अनुसूची एवं विषय का कौन सा युग्म सही है? तो पहली सूची में राज्य से संबंधित है और 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित है यानी दोनों उपर्युक्त कथन जो कि सत्य है यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रोजर बिन्नी को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है भारत में दीपोर बिल रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? तो असम में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निजाम उल मुल्क आसफ जहां किस राज्य के संस्थापक थे? तो हैदराबाद के। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक कथन है जो कि सही है। कहता है एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। अब पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर न्यायमूर्ति है जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में
उल्लेखित एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार है, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है। इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1978 में मूल अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के क में शामिल कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को क्या कहा जाता है? तो विनिवेश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंग्लैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा? तो तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया जाता है? तो लोथल में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लोटिया किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है? तो राजस्थान का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 जास्कर किस नदी की सहायक नदी है? तो सिंधु नदी का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जो बताना है? तो प्रयुक्त दोनों कथन सही है। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था और अहमद शाह अब्दाली एक अफगान शासक थे। 10 कुमार चरित किसने रची थी? तो दंडी के द्वारा रचा गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है स्मारक राज का कौन सा युग्म सही है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मेहरानगढ़ किला का संबंध राजस्थान से, जो कि सही है। बाहई मंदिर है जो कि दिल्ली में स्थित है। और जिंजी किला जो कि तमिलनाडु में स्थित एक दुर्ग है। और विक्टोरिया मेमोरियल है जो कि पंजाब में नहीं बल्कि कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 50 क्वेश्चन नंबर में कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत का वर्डमैन भी कहा जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यह ऊर्जा का अपव्यय नहीं करता जो कि गलत है, बल्कि घर्षण में ऊर्जा का अपव्यय होता है। क्वेश्चन नंबर 77 में कहता है पत्तियों में कोशिकाओं के ऊपरी और निम्न सतह क्या करती है? तो उपरोक्त में से सभी, यानी कि जल की मात्रा को नियमित करता है और आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है और गैसों का विनिमय भी करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है? तो CnH2n-2। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और एल्केन का फार्मूला क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है। और एल्काइन का CnH2n होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक पदार्थ का प्रज्वलन ताप क्या होता है? तो उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम ताप को प्रज्वलन ताप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कोशिकाओं के आकार को किस में मापा जाता है? तो माइक्रोन में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में कहता है परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में निम्न के द्वारा वृद्धि की जा सकती है? तो परिनालिका के घुमावों की संख्या में वृद्धि करके। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पेशी की विशेषताओं के बेमेल समूह को चिन्हित करें। तो चिकनी एवं ऐच्छिक है जो कि सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग लिस्मेनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है? तो काला जार। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक का काम करता है? तो उपकला ऊतक। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 में कहता है प्लास्टिक बहुत उपयोगी है और दिनों व्यापक रूप से उपयोग की जाती है क्योंकि वे क्या होते हैं? वजन में हल्की और मजबूत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में कहता है किसी अवतल दर्पण पर चित्र दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न रेखा में से कौन सा सही होगा? तो अवतल दर्पण जब समान मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण गुजरती है
तो दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से गुजरता है। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि चित्र डी है जो कि सही हो जाएगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर जब दर्पण से टकराती है तब फोकस से किरण गुजर रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 में कहता है पद अर्थ पारगमी इसके लिए उपयोग किया जाता है, तो कोशिका झिल्ली के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर या बाहर आ जा सकते हैं। स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, तो वेबर प्रति एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 में कहता है कूलॉम नियम के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो प्रयुक्त सभी कथन असत्य दिया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में कहता है निम्नलिखित में से किस विटामिन को साइनोकोबाल्मिन के नाम से भी जाना जाता है, तो विटामिन बी12। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल रंग वर्ण का प्रकाश क्या होता है, धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम परिकीर्णित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में कहता है जब प्रिज्म से प्रकाश किरण गुजरती है तरंगों का जो समूह उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग वर्णक्रम कहते हैं। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक तंत्र एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमता के क्रमशः μ1 और μ2 है, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगा, तो μ1 गुने μ2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जल के अंदर वायु की बुलबुला व्यवहार करता है तब सारी लेंस जैसा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 में कहता उत्सर्जन के लिए सुंडिका ग्रंथि निम्नलिखित में से किस संघ यानी फाइलम के जीवों में उपस्थित होते हैं, तो हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उड्डयन काल यानी टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर होता है, तो 2u sin थीटा बटा जी के बराबर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब महत्तम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटा 2g। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता ऑक्टेव्स के न्यूलैंड नियम के अनुसार किस तत्व का जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, तो लोहा का जो गुण होता है कोबाल्ट निकेल से मिलता है, जो कि ऑक्टेव्स के न्यूलैंड के नियम के अनुसार इन दोनों तत्वों से बहुत दूर रखा गया था। कोई वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ कर 5 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसमें त्वरण का मान क्या होगा, तो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 में कहता है अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जीके जीएस का, कहता नाइट्रोजन यौगिकरण में सहायक होते हैं, तो ये सभी होते हैं राइजोबियम जीवाणु, नॉस्टॉक और एनाबिना। फ्रेंड्स अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।